ओके, यूनिवर्सल गेट्स, आफ्टर देन लॉजिक गेट्स जो नॉर्मल होते हैं वो। बूलियन अलजेब्रा के रिगार्डिंग हमने देखा था कि इसके अंदर किसी को कुछ डाउट है? ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट लॉस हैं बूलियन अलजेब्रा के। ओके, इसके बेसिस पे आपके एग्जाम्पल आएंगे एग्जाम में। अब नॉर्मली जो आप डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल जो भी आप नंबर सिस्टम आपने पढ़ा होगा, उसके कन्वर्जन, नंबर पॉसिबल कन्वर्जन आपके आ सकते हैं। मैं वन बाय वन थियरी आपको रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा हूँ कि किसी को कुछ भी डाउट है किसी भी स्लाइड के अंदर, तो हम वो पहले उसकी क्वेरी सॉल्व कर लेंगे। ओके, उसके बाद हम मेन जो भी हमारा टॉपिक है आज का उसके ऊपर शिफ्ट होंगे। नॉर्मली बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन के अंदर, बाइनरी सब्ट्रैक्शन जो है उसके अंदर काफी सारे स्टूडेंट को इश्यू होता है। ओके, इसके अंदर किसी को कुछ भी डाउट है सब्ट्रैक्शन के अंदर? नो वन। ओके, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी डिवीजन, आफ्टर देन साइन नंबर, लाइक आप बाइनरी नंबर्स के अंदर जो भी नेगेटिव वैल्यूज आप रिप्रेजेंट करते हो, लाइक -65, -45 बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट, वो हमने पढ़ा था। वन एस कॉम्प्लीमेंट, टू एस कॉम्प्लीमेंट आप सभी लोगों को पता होगा। वन एस कॉम्प्लीमेंट के अंदर आप सिर्फ क्या करते हो, जो भी आपकी बाइनरी वैल्यू होती है उसका आप इन्वर्ट कर देते हो, वन का जीरो कर देते हो, जीरो का वन कर देते हो। और टू एस कॉम्प्लीमेंट के अंदर सिर्फ एक स्टेप ऐड करना होता है जिसके अंदर आपका वन एस कॉम्प्लीमेंट के अंदर प्लस वन ऐड करते हो आप। आफ्टर देन नेगेटिव वैल्यू जो भी होती है, यहाँ पे -65.5 जो भी है उसको आप टू एस कॉम्प्लीमेंट के यूज से आप किस तरह रिप्रेजेंट करते हो वो यहाँ पे दिखाया गया है। आफ्टर एन बाइनरी कन्वर्जन, जब भी आप बाइनरी कन्वर्जन करते हो ना, तो उस टाइम की कंडीशन में एक्यूरेसी किस तरह रिप्रेजेंट होती है। ओके, एक्यूरेसी के लिए ये स्टेप बाय स्टेप आपको ये कुछ फॉलो करना पड़ेगा। ओके, कोई भी आप 0.252 डेसिमल वैल्यू है, ठीक है, तो उसका आप बाइनरी कन्वर्जन करते हो, तो इसके लिए ये कुछ स्टेप्स हैं। उसके बाद नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट हमने देखा था। टेंथ कॉम्प्लीमेंट हमने देखा था। ये वन एस कॉम्प्लीमेंट, टू एस कॉम्प्लीमेंट जैसा ही। आफ्टर द नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट एंड टू एस कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमने सब्ट्रैक्शन देखा था। ठीक है, तो यहाँ तक चैप्टर वन के अंदर कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर किसी को कुछ भी डाउट है तो अभी बोल दो। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हेलो? यस सर, आ रही है। सर ओके, इसका प्रीवियस लेक्चर का सब कुछ लेना हो तो वापस बोलिए। प्रीवियस जो लेक्चर हो गए हैं ना, हाँ उसका मुझे लेक्चर चाहिए तो यूट्यूब में मिल जाएगा। हाँ, मैंने वापस से ग्रुप के अंदर अभी अभी रखा है शायद से। हाँ, क्योंकि यानी मैंने अभी जो, आपका फर्स्ट लेक्चर ही अटेंड किया है इसलिए। ठीक है, एक्चुअली शायद से इलेक्ट्रिकल के ग्रुप के अंदर मैंने सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। ठीक है, आप सभी लोग शायद से कोई कोई D2D स्टूडेंट अभी अभी ज्वाइन हुआ होगा, तो उसके लिए भी मैं आपके ग्रुप में फर्स्ट से लेकर अभी जितने भी लेक्चर रिकॉर्डेड थे, ओके, वो मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, ठीक है सर। ओके, और किसी को कुछ क्वेरी है? ओके, नाउ आज के जो टॉपिक्स है ना, ओके, वो मैथमेटिकल के बेसिस में, यानी जो भी आप बाइनरी के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो या जो भी आप कैलकुलेटिव जो भी आप टॉपिक्स पढ़ते हो, ओके, उसके रिगार्डिंग है। अब
इस चैप्टर 1 के अंदर एक थियोरेटिकल पार्ट भी आता है, TTL करके, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे, वो आपका चैप्टर 1 का एक लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, आज जो भी हम पढ़ने वाले हैं ना, ओके, तो उसका एक फर्स्ट टॉपिक ये है BCD। BCD को बोला जाता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ओके, अब यहाँ पे लिखा गया है 8421। अब 8421 कैसा है वो कोई बता सकता है? यहाँ पे जो भी आपका 8421 लिखा गया है ना, ओके, ये नंबर कहाँ से आता है? BCD आ चुका है या बाकी है आपका? यानी जो भी आपका BEE है या बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स था, उसके अंदर BCD आया था या नहीं आया था? नहीं हेलो सर, नहीं आया था। ओके, देखो दो चीजें होती हैं, एक है बाइनरी। बाइनरी के अंदर आप ये सीखते हो कि 0 एंड 1 सिर्फ दो वैल्यूज आती हैं। बाइनरी कोडेड डेसिमल, ओके, तो इसके लिए यहाँ पे 8421 रिप्रेजेंट किया गया है। चलो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है वो समझ लेते हैं। लाइक बाइनरी के अंदर आप अगर 14 को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो 8 4 2 1, ओके, तो यहाँ पे आपका ये 8421 कैसा है? लाइक आप बाइनरी के अंदर कैसा लिखते हो? 2 यहाँ पे 0 लिखते हो इंटू 1, ओके। लाइक मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ, 1 1 1 1, ओके। ये कोई बाइनरी आपके पास अवेलेबल है 1 1 1 1, ओके। अब इसको आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हो? ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, ओके, और इसके साथ ये आपका क्या आएगा? 2 यानी 1 इंटू 1 यानी आपका 1 आंसर आया, प्लस उसके बाद सेकंड जो भी आपका बीट होगा उसके लिए आप क्या लिखते हो? 2 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो, 2 यानी 2 इंटू 1 यानी आपका क्या आएगा? 2। सिमिलरली इसके लिए क्या आएगा? 2 यानी 4, 4 इंटू 1 आपका कितना होगा? 4 यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद 2:3, 2:2 4, 4:2 4 इंटू 2 8, यानी आप यहाँ पे 8 लिखते हो, ओके। तो आपका टोटल डेसिमल वैल्यू कितना आया? 8 + 4 + 2 + 1, ओके, 8 + 15 4 यानी 12, ओके, यानी 15 आपका कुछ आंसर आता है। अब ये जो भी आपने रिप्रेजेंट किया, ओके, बाइनरी टू आपका डेसिमल, ओके, तो ये आपका कुछ ये इतना कन्वर्जन है। बट अगर आप बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखना चाहते हो तो ये नॉर्मल प्रोसीजर से आप नहीं लिख सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? 1 को सेपरेट आउट लिखना पड़ेगा, 4 को सेपरेट आउट लिखना पड़ेगा, और यानी कि आप 14 को डेसिमल के अंदर 1 1 1 से रिप्रेजेंट करते हो, तो बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है? 0 0 0 1 एंड 0 1 0 0, ओके। तो इस तरह आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर रिप्रेजेंट हो, ठीक है, पता चला? ओके, थियरी के ऊपर से एज वेल एज मैं जो भी आपको एक टेबल शो करवाऊंगा उसके ऊपर से आपको ज्यादा पता चलेगा। यहाँ पे लिखा गया है कि ईच डेसिमल डिजिट 0 through 1 इज कोडेड बाय 4 बिट बाइनरी नंबर, यानी कि आप 0 से 1 तक जितने भी आपके डेसिमल वैल्यू है वो 4 बिट बाइनरी नंबर के अंदर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? इस तरह, ओके, 8421 के अंदर 8421 weighted are attached to each bit, BCD नंबर वेटेड कोड, यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा गया? 1010, ओके, 1010 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्जन करते हो तो कितना आपका होगा? 8 + 2 यानी 10 हो गया, ओके, ये 10 हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका कितना हुआ? 1011, यानी इसका आपका डेसिमल के अंदर आपका क्या आंसर आएगा? 8 + 2 + 1, यानी यहाँ पे कुछ आपका 11 okay, 11, sorry. After then 12, after then 13, okay,
आफ्टर देन 14, ठीक है, और यहाँ पे कुछ 15, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये क्या है, 9 के ऊपर की कुछ ना कुछ वैल्यू है, ओके। इसीलिए आप इसको बीसीडी के अंदर नहीं लिख सकते। बीसीडी के अंदर आपका क्या होता है, एक लिमिटेशन है कि आप 1 से लेकर, सॉरी 0 से लेकर 9 तक ही उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो 4 बीट के अंदर। अगर आपको 15 रिप्रेजेंट करना है तो आपको 8 बीट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या है कि ये लेस इफिशिएंट है देन योर बाइनरी नंबर्स, ओके। अब अरिथमेटिक ऑपरेशन मोर कॉम्प्लेक्स देन इन प्योर बाइनरी, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन लोगों ने 1/4 दिया गया है कि उसका बीसीडी के अंदर रिप्रेजेंट इस तरह आपका होगा, ओके, और बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंटेशन इस तरह आपका होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। देखो 0, यहाँ पे आपका बाइनरी के अंदर आप 0 लिखते हो, बीसीडी के अंदर आपको 4 बीट के अंदर रिप्रेजेंटेशन करना होगा, ओके। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये भी आपका 0001 आपका है, ओके। अब तो अगर आप 9 डेसिमल वैल्यू तक देखो ना, ओके, तो इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बट अगर आप 10 से लेके 15 तक गए, यानी 9 के ऊपर की जितनी भी वैल्यू है, ओके, उसके अंदर देखो तो बाइनरी जो भी नंबर है एंड बीसीडी जो भी आपका कोड है, ओके, दोनों के अंदर आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर देखो 9 के लिए क्या है, 1001 है, बीसीडी के लिए भी आपका 1001 ही है, लेकिन यहाँ से आपका चेंज होता है, ठीक है। 1 के लिए आपको सेपरेट 4 बीट्स के अंदर ये रिप्रेजेंटेशन करना होगा, 0 का रिप्रेजेंटेशन अगेन 4 बीट के लिए 4 बीट के अंदर आपको रिप्रेजेंटेशन करना होगा, ठीक है। एक लास्ट देख लो 15 के लिए। 15 के लिए आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका बाइनरी के अंदर 1111 आपका आएगा, ओके। लेकिन अगर आप बीसीडी के अंदर देखो तो आपका क्या आएगा, 0001 एंड आपका 5 के लिए 0101। तो ये है आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल। आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि आप कोई भी पर्टिकुलरली जो भी आपका वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है, उसको बाइनरी में कन्वर्जन करो एज वेल एज बाइनरी कोडेड डेसिमल में कन्वर्जन करो। अब यहाँ पे देखो कि अगर आप बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर अगर आप एडिशन करते हो, ओके, आपको अगर ऐसा पूछा गया पर्टिकुलरली जो भी आपका एडिशन है 25 एंड 13, वो दोनों तो डेसिमल के अंदर वैल्यू है, उसका डेसिमल के अंदर आपका आंसर क्या आएगा, 38 आएगा। लेकिन कई कई बार क्या होता है कि बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर जो भी आपका एडिशन आप करते हो ना, वो काफी बार रॉन्ग भी आपका आता है। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे दिया गया है कि 2 को आप रिप्रेजेंट करते हो 0010 से, 5 को आप रिप्रेजेंट करोगे तो 0101 से करोगे, ठीक है। एज वेल एज 1 एंड 3 के लिए इस तरह यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो 1 + 1 कितना होता है, उसका सम 1 होता है, कैरी आपकी 1 आपकी जनरेट होते है, तो यहाँ पे आपका 1 आ गया। 1 + 1 आपका अगेन 0 सम होगा, 1 आपकी कैरी प्रोपोगेट होगी यहाँ पे। 1 + 1 अगेन 0 होगा, कैरी 1 प्रोपोगेट होगी यहाँ पे। 1 + 1 सॉरी 1 + 0 + 0 यहाँ पे आपका 1 होगा। यानी इतना तो आपका क्लियर हो गया। उसके बाद 2 + 1 के लिए यहाँ पे किया गया तो 0 + 1 1, 1 + 0 1 होगा, यहाँ पे आपका 0 0 आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी भी जगह आपकी कैरी प्रोपोगेट नहीं हुई। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ से कोई भी कैरी आपकी आगे के 4 बीट के ऊपर आपकी कैरी प्रोपोगेट नहीं हुई, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि नो कैरी, नो इलीगल कोड, सो दिस इज करेक्ट सन, ओके। तो ये आपका आंसर सही है। अगर आप बाइनरी कोडेड डेसिमल में ये वैल्यू देखोगे तो ये कितना होगा 3 और ये कितना होगा 8, तो ये आपका आंसर सही है। बट अगर आपका कोई आप समेशन करते हो, ओके, बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर एडिशन करते हो, और उस टाइम की कंडीशन में अगर आपका क्या होता है कि कैरी प्रोपोगेट होगी, तो उस टाइम की कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर इतने 4 बीट के अंदर आपकी कैरी प्रोपोगेट हुई, तो जो भी आपका सम आपको यहाँ पे मिलेगा उसके अंदर आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 0110, ठीक है। आपको उसके अंदर 6 आपको ऐड करना होगा,
तो आपका जो भी आपका मेन आंसर आपको चाहिए, ओके, वो आपको आंसर मिलेगा। उसके लिए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे है 679.6 प्लस 536.8। अब उसके लिए अगर आप देखो ना, ओके, तो यहाँ पे डेसिमल के अंदर कुछ इस तरह आपको आंसर मिलता है। बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर चलो हमने इतना रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ तक, ठीक है। अब देखने वाली बात यह है कि 0 प्लस 0 यहाँ पे 0 हो रहा है, ओके। 1 प्लस 0 यहाँ पे 1 हो रहा है। 1 प्लस 0 आपका यहाँ पे भी 1 हो रहा है। 0 प्लस 1 आपका कितना हो रहा है? 1 हो रहा है, ओके। इसका डेसिमल में वैल्यू कितना होगा? 1110 का डेसिमल का वैल्यू क्या होगा? 14। 14, ओके। अब यहाँ पे भी आपका 1 आ गया। 0 प्लस आपका 1 आपका अगेन 1 होगा। 0 प्लस 1 आपका अगेन 1 होगा। 1 प्लस 0 आपका अगेन 1 होगा। इसका 15 आंसर आता है, सही है? यस सर। ओके। अब 1 प्लस 1 आपका 0 होगा। कैरी आपकी 1 प्रोपोगेट हुई। 1 प्लस 1 अगेन आपका 1 0 हुआ। उसके साथ अगेन 1 आप ऐड करते हो तो 1 आपका सम होगा। 1 आपका कैरी प्रोपोगेट होगा। 1 प्लस 1 अगेन 0 होगा, ओके। उसका 1 कैरी प्रोपोगेट हुआ यहाँ पे, ओके। और उसका 1 प्लस 0 यानी यहाँ पे आपका 1, ओके। इसका कितना आंसर आएगा? ये इसका डेसिमल 10, ठीक है, ओके। अब ये इसका समीशन क्या होगा? 0 प्लस 1 आपका 1, 1 प्लस 0 आपका 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड कैरी 1, ओके। अगेन यहाँ पे इतना आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका टोटल, ये इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा? 11। 11, ओके। अब ये मैंने सारी चीजें क्यों लिखी है वो समझो। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 14 है। हम कभी भी 9 के ऊपर बीसीडी नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है, सही है ना। हम 10, 14, 15 जो भी 15 है, ओके, 14 है, उसको आप क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बीसीडी नंबर के अंदर, इस फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। हमको क्या करना पड़ता है? 11 को रिप्रेजेंट करने के लिए सेपरेट 4 बिट यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, लाइक 0001 आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ओके। एंड अगेन 0001, ओके। ये जो भी है 11, इस तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बीसीडी के अंदर। बट यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे समीशन हमको क्या मिला? 1011 मिला, तो ये तो रॉन्ग हो गया ना। इसीलिए आप क्या बोल सकते हो कि ये एक स्टेप कंडीशन और एक ऐड कर सकते हो कि ये सारे जो भी कोड्स आपको दिए मिले, ओके, ये सारे जो भी आपको सबमिशन मिले वो क्या है? गलत है। उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? जहां पे भी आपको लाइक 11, 10, 15 एंड 14, ओके, यहाँ पे सभी जगह आपको इलीगल कोड मिले हैं, ओके, ये गलत वैल्यूज मिली है, तो वहां पे सभी जगह आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 6 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से समझना कि अगर यहाँ पे मेरा आंसर 9 आता या 8 आता, समझो यहाँ पे जो भी हमारा समीशन अगर हमारा 8 आता, तो ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे 6 ऐड करना है, वहां पे 6 ऐड मत करना, ठीक है। जहां पर भी आपकी इलीगल कोड आते हैं या फिर आप कैरी जनरेट होती है, वहां पर ही सिर्फ आपको 6 ऐड करना होता है। तो हमने 6 हर एक जगह ऐड कर दिया, ओके। उसका सबमिशन जब भी आप करते हो, लाइक यहाँ पे 0 प्लस 0 0 करते हो, 1 प्लस 1 आपका 0 एंड 1 होता है, 1 प्लस 1 आपका 1 1 होगा, तो 1 एंड यहाँ पे 1, 1 प्लस 1 आपका 0 आया और यहाँ पे कैरी एक जनरेट हुई। समझना, यहाँ पे हम जो भी समेशन करते हैं ना, वो सिर्फ हमको क्या करना है? 4 बीट के लिए ही लिमिट करना है, ओके। ये 1 कैरी जो भी हमारी जनरेट हुई ना, वो डायरेक्टली यहाँ पे ऐड मत कर देना, ये बीसीडी है, बाइनरी नहीं है, ओके। एग्जाम में ये गलती मत करना कि ये 1 आपको यहाँ पे आगे जो भी आपका नंबर होगा वहां पे ऐड नहीं करना है अभी की कंडीशन में। तो इतना आपका समेशन हुआ, ओके।
इतने 4 बीट का। अगेन अगर आप इतने 4 बीट का एडिशन करते हो तो यहाँ पर भी आपका क्या होता है, 1 कैरी जनरेट होती है। ओके, यहाँ पर भी आप क्या करते हो एडिशन, तो इतने में आपका 1 कैरी यहाँ पे जनरेट होता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर भी आपका 1 कैरी जनरेट होता है। तो हमें जो भी थियरी पढ़ा, ओके, तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जब भी आपका 1 आपका होगा, ओके, तो उस कंडीशन में, सॉरी, जो भी आपका इलीगल कोड होगा तो हमने 6 ऐड कर दिया था। उसके बाद ये जो भी आपका 1 आपका आया, ओके, वो मेन आंसर के अंदर एडिशन करना है। ओके, डायरेक्टली आप मत करना क्योंकि उसमें गलती होगी, इसीलिए यहाँ पे सेपरेट आउट रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे आपका 1 आगे ऐड हुआ तो इतना आपका आंसर आया, 1 + 1 0, यहाँ पे आपका 1, 1 + 0 आपका 1 यहाँ पे। ओके, 1 + 1 यहाँ पे आपका 0, और आगे जो भी आपका आंसर आएगा वो इस तरह आपका आंसर आता रहेगा। तो जब भी आप ऐसा कंफ्यूजन आपको हो कि हमारा जो भी लास्ट आपका आंसर आया, ठीक है, वो राइट है या रॉन्ग है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपका डेसिमल के अंदर आपका आंसर है उसके साथ बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर जो भी आपको आंसर मिला उसके साथ कंपैरिजन कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4 आपका आंसर आया, तो यहाँ पे आपका 4 आपका आंसर आ रहा है, हाँ चलो आ रहा है। 6 है तो यहाँ पे आपका 6 आंसर आ रहा है, तो हाँ आ रहा है। 1 है तो यहाँ पे आपका 1 आंसर आ रहा है, तो हाँ 1 है। ठीक है, उसके बाद 2 आपका आंसर आया तो यहाँ पे आपका 2 आंसर आया। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी आपको कितना मिला था, इतना ही आपका आंसर मिला था ना। ओके, यहाँ पे आपकी 1 कैरी प्रोपोगेट हुई तो आपने 1 लिख दिया, बट बाइनरी कोडेड डेसिमल में कोई भी आपका वैल्यू, आप रिजल्ट जो भी आप लिखते हो ना, वो ऑलवेज आपको 4 बीट के अंदर ही आपको रिप्रेजेंटेशन करना हो। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 कैरी प्रोपोगेट हुई तो वहां पे 1 डायरेक्टली लिख के छोड़ मत देना, आपको बीट के अंदर यहाँ पे ये वैल्यू रिप्रेजेंट करनी होगी, इसलिए यहाँ पे 000 ऐड किए गए हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या होगा, बीसीडी के अंदर एडिशन होगा। ओके, कैरी प्रोपोगेट नहीं हुई, ये आपका कोड जो भी है वो इलीगल नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर आपका कोड गलत होता है तो उस कंडीशन में ये सारे स्टेप्स आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। उसके बाद है कि सब्ट्रैक्शन। ये तो बात हुई कि हाँ चलो हमने बीसीडी के अंदर हमारा एडिशन कर दिया, लेकिन सब्ट्रैक्शन के अंदर आपका क्या होता है, सभी लोगों को ये तो पता है ना कि आपका सब्ट्रैक्शन सॉरी एडिशन करते हो तो आपका कैरी प्रोपोगेट होता है, कैरी आता है। ठीक है, और आप जब भी सब्ट्रैक्शन करोगे, ओके, तो उस टाइम की कंडीशन में आपको बोरो मिलता है। ओके, आप किसी के पास से कुछ रुपीस बोरो करते हो ना, उसी तरह का यहाँ पे बाइनरी सॉरी कोडेड डेसिमल के अंदर आपका सब्ट्रैक्शन के अंदर भी आप बोरो करोगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 38 एंड 15 वैल्यू है, उसके डायरेक्टली आप डेसिमल के अंदर सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको 23 मिलेगा। ओके, पहले तो ये रिप्रेजेंट कर दिया, 3 का 0011, 8 का 1000, 1 एंड 5 को इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे 0 में से -1 माइनस कर रहे हो तो वो तो हो नहीं सकता, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आगे के जो भी बीट्स हैं वो आपसे आपको कुछ वैल्यू बोरो करने पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर तो 0 है तो यहाँ पर तो मैं ले नहीं सकता, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी मैं ले नहीं सकता, यहाँ पे 1 मेरे को मिला तो यहाँ पे मैं इसको इसके यहाँ से 1 बोरो कर लूंगा, तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, 0। ओके, यहाँ पे 1 आपका आ जाएगा और यहाँ पे 1 आपका आ जाएगा, यहाँ पे 1 आपका आ जाएगा। ओके, 10 यानी उसका डेसिमल वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, तो 2 माइनस कितना हुआ, 1। तो चलो इतना तो सही है। 1 - 0 करोगे तो 1 आपका आंसर आया, 1 - 1 करोगे तो यहाँ पे आपका 0 आंसर आ गया, 0 - 0 तो ये तो सही है। चलो 1 - 1 0 हो गया। ठीक है, 1 - 0 आपका क्या हो गया, 1 हो गया, 0 0 0 0। ओके, चलो यहाँ पे एक चीज देखो कि आपने बोरो किया। ओके, यहाँ पे आपका जो भी 0 - 1 है तो यहाँ से आपने 1 आगे से बोरो किया, लेकिन यहाँ पे आगे से आपने बोरो नहीं किया। ठीक है, इतने जो भी 8
4 बीट जो भी आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना था उतने पोर्शन में से ही आपने बोरो किया। अगर आपका क्या होता कि यहाँ से आगे की वैल्यू में से लाइक यहाँ पे 0 है, ठीक है, और आपको यहाँ से बोरो करना पड़ता, तो उस कंडीशन में कुछ 6 वैल्यू होती, तो वो यहाँ पे इतने पोर्शन में से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। ओके, वो नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा, बट हाँ आपको 4 बीट का ही कंसिडर करना है इनिशियली, कि 4 बीट का पहले सब्ट्रैक्शन करके देखो, उसमें से बोरो आप लो, तो वो बोरो आपको आगे के 4 बीट के वहां से बोरो करना है कि नहीं करना। ओके, अगर करना है तो 6 माइनस करना पड़ेगा, अगर नहीं करना तो आपको एज इट इज जो भी आपको आंसर मिला वो आपका राइट आंसर। चलो देख लो, यहाँ पे 0 0 1 0 है तो यहाँ पे 2 आपको मिला, यहाँ पे भी आपको 2 मिल रहा है, 3 है तो यहाँ पे भी आपको 3 मिल रहा है। ओके, तो इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके, ये सिंपल आपको आंसर मिल रहा है। लेकिन इफ 1 4 bit needs to take borrow from neighbor, then subtract 6 from group of which receiving borrow। यानी आपको क्या करना है कि अगर ये दो ग्रुप कंसिडर कर लो, ओके, अगर यहां से हम एक बोरो कर रहे हैं इस ग्रुप में, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको 6 ये ग्रुप के अंदर से माइनस नहीं करना, लेकिन जहां पे बोरो मिल रहा है, ओके, जहां पे आप बोरो जिस ग्रुप के अंदर ले रहे हो वहां पे आपको माइनस करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 206.7 माइनस 147.8। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, पहले बीसीडी नंबर के अंदर इतना रिप्रेजेंटेशन कर दिया। ओके, अब हमको क्या करना है कि इसके अंदर पर्टिकुलरली जो भी वैल्यूज हैं, ओके, उसका सब्ट्रैक्शन करना है। 1 - 0 1, 1 - 0 1, इसका भी आपका 1 आपका आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो सब्ट्रैक्ट आप कर नहीं सकते, तो आपको इस ग्रुप के अंदर से आपको बोरो करना पड़ेगा, हुआ ना। आगे के ग्रुप में जो भी आपका वैल्यू है वहां से आपको कुछ ना कुछ बोरो करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से आपका ये 0 है तो यहाँ से बोरो नहीं कर सकते, यहाँ से हम बोरो कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका 1 आपका आंसर आ गया, यहाँ पे आपका 1 आपका आंसर आ गया। 1 - 1 क्या हो गया, 0 हो गया, सॉरी 1 0 है ना। ओके, तो उसका डेसिमल वैल्यू 2 होगा, तो 2 - 1 आपका कितना होगा, 1 होगा। 1 - 1 0 हुआ, यहाँ पर तो 0 है ही। ओके, तो आपको आगे से इस वैल्यू के अंदर से बोरो करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे 0 आपका आंसर आ गया, और यहाँ पे 0 था तो उसकी जगह 1 0 आपका आंसर आ गया। 2 - 1 आपका 1 हुआ। ओके, अगेन यहाँ पे 0 एंड 1 है, तो हुआ क्या कि आगे यहाँ पे 0 है, आप बोरो नहीं कर सकते, यहाँ पर से भी कोई बोरो नहीं कर सकते, यहाँ पर से बोरो कर सकते हो। ठीक है, तो ये 1 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जितने भी आपकी 0 0 है वहां पे आपको 1 1 आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर से हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी इस ग्रुप में पर्टिकुलरली ये वाले ग्रुप को भी बोरो की जरूरत पड़ी, ये वाले ग्रुप को भी बोरो की जरूरत पड़ी, और यहाँ पे 0 - 1 है तो उसके लिए भी आपका क्या होना पड़ेगा, आपको यहाँ पर भी कुछ बोरो की जरूरत पड़ेगी। यानी ये 3 ग्रुप ऐसे हैं कि वहां पे आपको बोरो करना पड़ा, तो इसलिए यहाँ पे जितने भी लास्ट के 3 वैल्यूज हैं, जो भी आपको लास्ट के 4 बिट्स के आपके जो भी आपको आंसर मिला, वहां पे आपने क्या किया, 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, 6 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पे ये कुछ वैल्यू मिलती है रिजल्टेंट, ओके, जो 58.9 के जितनी होगी, डेसिमल सॉरी बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर 58.9 जितना आपका वैल्यू होगा। तो ये इस तरह का आपको प्रोसीजर करना होगा। देखो, मैं आपको पीपीटी शेयर कर दूंगा आज के लेक्चर की, ठीक है, आप एक बार ये जो भी एग्जांपल है वो खुद से करके देखना। ओके, अगर उसके अंदर कुछ भी डाउट है तो वो मैं आपको वापस से एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगा, और अगर आपको ये एग्जांपल सॉल्व कर लेते हो, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग दूसरे जो भी एग्जांपल है वो भी आपके जो भी ग्रुप है, ओके, उसके अंदर मैं लिख दूंगा, वो आपको होमवर्क में करके आना है। उसके बाद का एक टॉपिक है एक्सेस 3। ओके,
देखो जैसे हमारा बाइनरी कोड होता है, उसके बाद बाइनरी कोडेड डेसिमल आपका एक रिप्रेजेंटेशन हुआ, ओके। तो उसी तरह एक और कोड है XS3 कोड, ओके। बाइनरी BCD एंड आफ्टर देन XS3 कोड। XS3 कोड के अंदर आपका क्या होगा कि जो भी आपका 8421 बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है, उसके अंदर आप 3 ऐड कर दो तो उसको क्या बोला जाता है, XS3, ओके। अब इसके अंदर आपका क्या होगा कि यहाँ पे जैसे हमने क्या बोला था कि 9 के ऊपर जितनी भी आपकी वैल्यूज होंगी तो वो आपके क्या होंगे, इलीगल कोड होंगे BCD के अंदर। वैसे ही यहाँ पे आपका क्या है कि 0000 है, ओके, 001 है, ओके, 0010 है, 1101 है, ये जितने भी यहाँ पे लिखे गए हैं ना, ओके, वो क्या है, आपके इलीगल कोड है, ओके। कैसे वो समझो, अगर आप 3 ऐड करते हो, ओके, तो आपका कभी भी आपका XS3 का कोड आपका 0 नहीं आ सकता, ठीक है। अगर आप किसी भी बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर आप क्या करते हो, 3 ऐड करते हो, तो आपका कभी भी आपका यहाँ पे 1 आपका आंसर नहीं आ सकता। वैसे ही आगे की जो भी वैल्यूज हैं उसके अंदर आपका क्या है कि जब भी आप बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर 3 ऐड करते हो तो वो कभी भी आपका इस तरह का आपका आंसर नहीं मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है कि इलीगल कोड कौन कौन से होते हैं, ओके। अब बात होती है कि अगर आपके पास डेसिमल की वैल्यू है 14 के बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर, तो आपको सभी लोगों को इतना तो समझ में आ गया कि हाँ चलो 1 को सेपरेट आउट 4 बीट के अंदर रिप्रेजेंट करना है, 4 बीट जो भी 4 डेसिमल वैल्यू है तो इस तरह आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 के अंदर 3 ऐड करो, ओके। 4 के अंदर 3 ऐड करते हो तो डेसिमल के अंदर आपको क्या आंसर मिलता है, 7, ओके। तो यहाँ पे आपने 7 कैसे रिप्रेजेंट किया, 0111, ठीक है। 1 यहाँ पे है, ओके, 1 प्लस 3 कितना होगा, 4 होगा। तो 4 को बाइनरी के अंदर किस तरह रिप्रेजेंट करते हो, तो इस तरह रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, ओके। वो एग्जाम्पल कैसा है वो समझ लो। पहले 247.6 प्लस 359.4, उसको पहले आपको किसके अंदर रिप्रेजेंट करना होगा, कन्वर्जन करना होगा बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर, ठीक है। 2 का आपका बाइनरी के अंदर कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, 0 1 1, सॉरी 8421 ना, 8421, ओके। यानी आपका आंसर आपको क्या मिलेगा, 0010 मिलेगा। ये आपका 2 का आपका यहाँ पे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मैंने किया है। अब इसके अंदर आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा ना, ओके। तो 3 प्लस 2 कितना होता है, 5 होता है, ओके। तो 5 को आप बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर किस रिप्रेजेंट करते हो, 0101, ठीक है। तो यहाँ पे 0101 आपको मिल गया। सो अगर आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन है कि हाँ चलो मुझे डायरेक्टली XS3 के अंदर कन्वर्शन करने में दिक्कत हो रही है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये कर सकते हो कि पहले जो भी डेसिमल वैल्यू है उसको बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर कन्वर्शन करो, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपका पर्टिकुलरली बाइनरी नंबर है उसके अंदर आप 3 ऐड कर सकते हो, ओके। वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, हाँ, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो आप पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपका 4 है, 4 प्लस आपका 3 कितना होता है, 7, सॉरी, हाँ 7 होता है। तो 7 के लिए आप रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, 4 प्लस 2 प्लस 1 यानी 011, तो यहाँ पे 011 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे 7 है, 7 प्लस 3 कितना होता है, 10, ओके। 10 आप यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो तो किस तरह कर सकते हो, a प्लस यहाँ पे 2 है तो a प्लस 2 10 हो जाएगा, यानी 1010, तो यहाँ पे 1010 हो गया, ठीक है। उसके बाद है कि आपका 6 है, 6 प्लस 3 यानी 9, तो 9 के लिए आप किस तरह रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, यानी 1001, यानी इस तरह आपने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ऐसे ही सेम आपको 359.4 को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। अब इतना तो आपने कर दिया, अब हम क्या करें कि पर्टिकुलरली यहाँ पे आपका जो भी एडिशन करें तो हमको देगा
1 प्लस 1 0, ऊपर आपका कैरी 1 आपका आया, 1 प्लस 1 अगेन 0, कैरी आपका यहाँ पे आपका 1 आया। ओके, सॉरी, वन प्लस 1 0, कैरी 1 आपका 1 प्लस 1 0, अगेन कैरी 1 यहाँ पे। ओके, 1 प्लस 1 0, अगेन कैरी यहाँ पे, 1 प्लस 1 अगेन 0, लेकिन कैरी यहाँ पे आपकी इतने ग्रुप के अंदर हमने क्या किया, जनरेट किया। वैसे ही सेम आप इन दोनों का एडिशन करोगे तो इतना आपका ग्रुप के अंदर आपका समेशन का आंसर आएगा। इसके लिए करोगे तो इतना आपका आंसर आपका आएगा। ओके, इतना करोगे, इसका समेशन करोगे तो इस तरह आपका ग्रुपिंग के अंदर एडिशन का आपका आंसर है। अब जिस ग्रुप के अंदर आपको क्या मिलता है कि जो ओके, आपको 2 मिनट में वापस से ऐड कर रहा हूं। ओके, सो यहाँ पर हम एक्सेस 3 कोड के रिगार्डिंग हम देख रहे थे। ठीक है, उसके अंदर हमने एडिशन के लिए ये कुछ एक एग्जांपल है उसको कंसीडर किया है। 247.6 प्लस 359.4। ठीक है, उसके अंदर हमने एडिशन किया ग्रुप वाइज, 4 बीट के ग्रुप को कंसिडरेशन किया। ठीक है, और उसके अंदर हमने एडिशन किया। एडिशन करने के टाइम हमें ये पता चला कि कोई कोई ग्रुप के अंदर, ओके, कुछ कुछ ग्रुप के अंदर हमको कैरी प्रोपोगेट हो रही है। ओके, अब इसके अंदर भी एक रूल है, जैसे बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर रूल था, एज वेल एज बाइनरी नंबर्स के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए रूल था। तो वैसे ही यहाँ पर भी एक रूल है कि जब भी आपका कैरी जनरेट होता है, ओके, जब भी आपका कैरी जनरेट होके प्रोपोगेट भी होता है, तो उस कंडीशन में जिस ग्रुप के अंदर आपका कैरी प्रोपोगेट होगा ना, ओके, उस ग्रुप में आपको 0 0 1 1 आपको ऐड करना पड़ेगा। 0 0 1 1 यानी आपका डेसिमल के अंदर आपका क्या आंसर आता है, ओके, 3 आपका आंसर आता है। सो आपको उस पर्टिकुलरली ग्रुप के अंदर आपको 3 ऐड करना होगा। ओके, और जिस ग्रुप के अंदर आपका क्या होता है कि कैरी प्रोपोगेट नहीं होती, तो उस ग्रुप के अंदर आपको 3 सब्ट्रैक्ट करना होगा। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इस ग्रुप के अंदर आपका कैरी प्रोपोगेट हुआ, इस ग्रुप के अंदर आपका कैरी प्रोपोगेट हुआ, और इस ग्रुप के अंदर कोई कैरी प्रोपोगेट नहीं हो रहा। ठीक है, तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी आपका कैरी प्रोपोगेट हुआ ना, ओके, तो वो पहले जो भी आपके 4 बिट है आगे वाले ग्रुप में वो ऐड कर दो। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, इतना आपको आंसर मिला। ठीक है, ये तो आपका इतना ही है। ओके, 1 आप ऐड करते हो यहाँ पे कैरी, तो इतना आपको आंसर मिला। ओके, ये वाला जो भी 1 है यहाँ पे आप कैरी प्रोपोगेट हुई वो आगे के ग्रुप में ऐड करते हो, तो आपको कुछ ये आपको आंसर मिला। ठीक है, और यहाँ से ये वाला जो भी अगेन कैरी एक जनरेट हुआ वो आगे के ग्रुप ने क्या कर दिया, आपने ऐड कर दिया, इतना हुआ। ठीक है, बट अगर आप इन दोनों का एडिशन करते हो तो भी यहाँ पे कोई कैरी आगे प्रोपोगेट नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन क्या है, यहाँ पे कोई कैरी प्रोपोगेट नहीं हो रही, वो हम कंसिडरेशन कर रहे हैं। ओके, अब ये लास्ट 3 जो भी हमें आंसर मिले, ओके, उसमें आपको क्या करना है, 0 0 0 सॉरी 0 0 1 1 आपको 3 जो भी है डेसिमल के अंदर वैल्यू जो भी है, ओके, वो यहाँ पे बीसीडी के अंदर रिप्रेजेंट करने के बाद उसको एडिशन करना है। तो एडिशन करने के बाद ये आपका कुछ आंसर मिला, यहाँ पर भी आपको ये आंसर मिला, यहाँ पर ये आपका आंसर मिला, और इस वाले ग्रुप में 3 माइनस करते हो तो ये आपको ये आंसर मिला। ओके, तो ये आंसर जो भी है, ओके, वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि तो वो इतना ही होगा। ठीक है, ये याद रखना कि ये एक्सेस 3 के कोड के अंदर है, ये आपके डेसिमल के अंदर है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये डेसिमल को अगेन सॉरी जो भी है वो 3 के अंदर ऐड करने के बाद वो देखना पड़ेगा कि हाँ चलो ये आपका आंसर इस तरह आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, अगर आप देखो तो यहाँ पे 6 वैल्यू है, 6 प्लस 3 कितना होता है 9, 9 यहाँ पे मिल रहा है क्या, 8 सॉरी 1001, यहाँ पे आपका क्या, आपका डेसिमल के अंदर इसको कन्वर्ट करो तो यहाँ पे आपको 9 आंसर मिला। ठीक है, तो सही है ना, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 यहाँ पे हो रहा है। 0 है तो यहाँ पे आपको 3 आपको मिलेगा, 7 है तो यहाँ पे आपको 10 मिलेगा, 0 है तो यहाँ पे अगेन आपको 3 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो सबमिशन के अंदर। उसके बाद सब्ट्रैक्शन दिया गया है। ओके, तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या रूल है, सब्ट्रैक्ट 3 और 0011 टू ग्रुप विच इज जनरेटेड बोरो एंड एड 3 टू ग्रुप विच डू नॉट जनरेटेड बोरो। ठीक है, कि यहाँ पे जिस ग्रुप के लिए आपका बोरो आपको करना है, ओके लाइक यहाँ पे क्या है कि देखो 1 यहाँ पे आपका 1 हो गया तो 0 मिला, 0 माइनस 1 किया, ओके तो आपको बोरो यहाँ से करना पड़ेगा, तो ये तो आपका कट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको 0 मिल गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 0 हुआ, यानी 2 माइनस 1 आपका कितना हुआ 1, 1 माइनस 0 तो यहाँ पे आपका 1 हुआ। ओके, अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो ये तो हम कर नहीं सकते, तो आपको कंपलसरी आगे के ग्रुप में से वैल्यू को बोरो करना पड़ेगा, यानी इस पर्टिकुलरली जो भी आपको आंसर मिला वहां पे आपका जो भी 3 है वो माइनस आपने कर दिया, तो ये चलो ये सही है। अभी अगेन क्या होगा, यहाँ पे आपका 0 है, सॉरी यहाँ पे आपका 1 है, तो यहाँ पे ये कट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 0 माइनस 0 कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 था वो तो बोरो कर लिया पिछले वाले ग्रुप में, तो यहाँ पे तो 0 वैल्यू बचा। ओके, तो अगेन यहाँ से इसको बोरो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर 0 मिल गया। ठीक है, अब 0 यहाँ पे होगा, 1 यहाँ पे है, तो आपको कंपलसरी आगे के ग्रुप में से 1 को बोरो करना पड़ेगा, यानी इस पर्टिकुलरली ये वाले ग्रुप के अंदर भी आपका क्या हो रहा है कि आपको पर्टिकुलरली आगे वाले ग्रुप के अंदर से कुछ वैल्यू बोरो करनी पड़ रही है, यानी ये दोनों ग्रुप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस किया हुआ है, तो चलो ये तो सही हुआ। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर आप सब्ट्रैक्शन करने के लिए देखो ना, ओके तो हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे आगे तो कोई ग्रुप है ही नहीं। ओके, या फिर यहाँ पे कोई वैल्यू बोरो नहीं हो रही, ऐसा कुछ होगा, इसलिए यहाँ पे इतने पोर्शन के लिए 3 को ऐड किया गया है। तो इस तरह आपकी प्रोसीजर है किसके लिए, एक्सेस 3 के अंदर जब भी आप सब्ट्रैक्शन करते हो उस टाइम की कंडीशन। ओके, हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो सर, देखो हम उसी वैल्यू में से हम बोरो करें तो फिर भी हमको माइनस करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, आगे वाले ग्रुप के अंदर से अगर आप बोरो करते हो तो ही। ओके सर। अगर अगर मान लो कि ये वाला, ये पर्टिकुलरली ये इतना पोर्शन, सॉरी वेट करो, ये थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अगर आप इतने पोर्शन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है, इसके अंदर से भले ही इतने पोर्शन में से आपको बोरो करना पड़े ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको कंपलसरी आगे वाले ग्रुप के अंदर से बोरो करना पड़े ना तो ही आपको 6 माइनस करना है, किसके अंदर, कि जिसके अंदर आप बोरो ला रहे हो। ओके, पता चला। यस सर, और सर इसमें प्लस करना है आपको फिर। प्लस इसके अंदर करना होगा कि जिसके अंदर आपका बोरो ना करो। ओके, लाइक यहाँ पे हमने क्या किया, इतना ऑपरेशन आपने कर दिया। ओके, इसके अंदर आप ऑपरेशन करने के बाद आपको ये पता चलता है कि इसके अंदर आप बोरो कर रहे हो लेकिन इंटरनली ही बोरो कर रहे हो। ठीक है, लाइक ऐसा समझ लो कि एक घर है, इस उसके अंदर 4 लोग हैं। ठीक है, अब वो एक दूसरे के पास से कुछ ना कुछ रुपीस बोरो कर रहे हैं, रुपीस रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मान लो कि 4 जो भी पर्सन है उनके पास कुछ मनी कम है, तो वो क्या करेंगे कि अपने अड़ोस पड़ोस के अंदर से या नेबर्स के वहां से कुछ ना कुछ रुपीस बोरो करेंगे। ठीक है, तो वो उस तरह का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा ही हुआ है। ओके,
आप एक बार ट्राई कर सकते हो। ये जो भी एग्जाम्पल है उसको छोड़ के कोई भी लाइक रैंडम भी कोई चूज कर सकते हो, लाइक 53.7 लो, 27.8 की जगह आप 24.3 ले लो, ठीक है। उसके लिए आप कैलकुलेशन करके देखो कि चलो हाँ इसके अंदर भी आपका वो वाला रूल यूज हो रहा है कि, क्योंकि आपको क्या है कि डेसिमल के अंदर आप डायरेक्टली क्या करते हो, लाइक हम जो भी मैथमेटिकल सॉरी मैथ सीखते हैं, ओके, मैथमेटिक्स आपने किया होगा, ओके, आप पढ़े होगे, तो उसके अंदर ऑलवेज आप डेसिमल वैल्यू के अंदर ही ऑपरेशन करते हो, ओके। तो वो तो हम लोगों को कंफर्टेबली आता है, ओके। तो यहाँ पे हमको आंसर तो मिल ही जाता है, और वो आंसर यहाँ पे वेरीफाई कर लो कि हाँ चलो उसके जैसा आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। कितना है, ओके। नेक्स्ट थियरी है ग्रे कोड, ओके। ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही पढ़ेंगे। और उसके बाद एक सॉरी कहा गया, ओके। यहाँ पे अभी तक जो भी आपने पढ़ा, ठीक है, उसके बाद भी आपका क्या है, एक ग्रे कोड है, ओके। ये एक थियरी है ग्रे कोड की। उसके बाद है एक एरर डिटेक्टिंग कोड। एरर डिटेक्टिंग कोड यानी क्या कि जो भी आप डिजिटल सिस्टम के अंदर जो भी आप प्रोसीजर करते हो, ओके, उसके अंदर आपका क्या होता है कि एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है, ओके। कोई कुछ भी डेटा डिजिटल सिस्टम के अंदर जो भी आपका डेटा होता है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसमिट करते हो। तो उस कंडीशन में कई कई बार क्या होता है कि आपका कोई फॉल्ट की वजह से या कुछ भी दिक्कत की वजह से क्या होता है कि 0 का 1 हो सकता है, 1 का 0 होता है, ओके। डिजिटल सिस्टम में तो 0 एंड 1 के ऊपर से ही आपका पूरा का पूरा सिस्टम चलता है ना, ओके। तो कई कई बार क्या होता है कि इन्वर्जन हो जाता है, ओके। तो उस टाइम की कंडीशन में आपको वो एरर डिटेक्ट करनी पड़ती है, ट्रांसमीटर साइड एज वेल एज रिसीवर साइड। तो उसके लिए थियरी है एरर डिटेक्टिंग कोड्स। और उसके बाद आपका एक पर्टिकुलरली जो भी आपका कंप्यूटर होता है, ओके, तो उसके अंदर भी आपका क्या होता है कि डिजिटल सिस्टम के लिए जो भी आपका इक्विपमेंट्स यूज होता है, ओके, ट्रांजिस्टर, ओके, तो उसके बेसिस पे एक थियरी है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही पढ़ेंगे। यहाँ तक हम रखते हैं। आपको कंपलसरी क्या करना है कि नेक्स्ट लेक्चर जब भी आपका आएगा, तो शायद से कल ही है, ओके। तो वहां तक आपको क्या करना है कि जितनी भी आज एग्जांपल हमने देखे ना, ओके, तो वो एग्जांपल खुद से करो। उसके ऊपर आप उसके अंदर से आपको कोई कंफ्यूजन है कि नहीं है वो देखो, ओके। और एवरी जो भी आपने मेथड पढ़ी, ओके, तो हर एक मेथड के एक एक रैंडम कोई भी एक एग्जांपल सॉल्व करके लाना, ठीक है। तो आपको ये होमवर्क करके लाना है, ओके। अभी आप चैट बॉक्स के अंदर जो भी आपके रोल नंबर्स हैं, ओके, वो आप लिख सकते हो। D2D जो भी स्टूडेंट है, अगर आपके रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर नहीं आए हैं, ओके, तो वो सिर्फ आप ये लिख सकते हो D2D डैश करके अपना नाम लिख देना, ओके। कोई डाउट है कोई थियरी के अंदर जो भी आपको नहीं पता चला, ऐसा कुछ हो तो वो अभी भी No, sir. टाइम है हमारे पास, ओके।